नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गांव के खेतों में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद की खेती कैसे की जाती है। आइए देखिए, मेरे पापा बेला तैयार कर रहे हैं। ये बेल ही अगली फसल के लिए कंद तैयार करेगा। बेला कट करते तब तक हम खेत की तरफ चलते हैं। यह वही खेत है जहाँ पर धान लगाया गया था, पर बारिश नहीं होने की वजह से खराब हो गया। इसीलिए अब हम यहाँ शकरकंद उगाने वाले हैं। देखिए, बेला सॉफ्ट और पतली सी नज़र आ रही है। बेला की कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब आगे देखते हैं कैसा है क्या है। चलो भाई, पापा ने बेला उठा लिए, अब हम चले खेत की तरफ। दोस्तों, ये खेत है धान का और हम यहाँ पे मुआयना कर लेते हैं। धान तो लगभग गायब हो जाता है, पर रह जाता है हरा हरा, जो कि दिखने में धान नहीं है। दोस्तों, बेला रख देते हैं नीचे और निकाल लेते हैं बेला है कुछ लगाने के लिए, जिसमें अब हम जब खेत में बेल लगाने आए तो उन्होंने देखा कि ज़मीन में कचरा है। सबसे पहले सफाई ज़रूरी है, तो हमने मिलकर सारा कचरा निकाल दिया। यह दिखने में धान की तरह दिख रहा है, पर यह धान नहीं है, कुछ और ही है कचरा। मैंने भी एक हाथ से कैमरा पकड़ लिया और कचरा उखाड़ना शुरू कर दिया ताकि जल्दी हो सके। लेकिन दोस्तों, फार्मिंग में मुश्किलें तो आती ही है। खेत की मिट्टी टाइट थी, इसीलिए बेल सीधा लगाना मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पापा फावड़ा लेने गए। फावड़ा भी हाइड एंड सीक खेला था। फावड़ा मिलते ही चलते हैं फार्म पे। पापा ने लाइन में फावड़े से खुदाई शुरू कर दी। पापा तो जीनियस निकले, बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी लाइन बन रही है फावड़े की मदद से। कैमरे में उतना प्रॉपर नज़र आ रहा है कि नहीं, पर मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 15 to 15 की लगभग लाइन तैयार की गई है फावड़े की मदद से। फटाफट इसको फिनिश करते हैं। अभी खुदाई चल ही रही थी कि मौसम बदल गया। अचानक से गर्मी थी और बादल गरज रहे हैं, और फिर अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। हम तुरंत काऊ शेड में आ गए। बारिश के बाद की मुश्किल। 15 मिनट के बाद जब हम वापस आए तो देखा मिट्टी और भी टाइट हो गई थी। अब बेल लगाना और मुश्किल लग रहा था। आप देख पा रहे हैं कि पानी आने की वजह से नालियाँ थोड़ी सी बुझ सी गई है, और उसमें का जो पानी है वो और भर चुका है उसमें। ये देख, मैंने तो हाथ हिला के पापा को मना कर दिया, लेकिन पापा कहाँ हार मानने वाले। पापा वापस गए और एक लोहे की रॉड लेकर आए। फिर उन्होंने रॉड से लाइन खींचना शुरू करी। ये बहुत मेहनत का काम था, पर धीरे धीरे कुछ पापा ने, कुछ मैंने, हम दोनों ने मिलकर कुछ लाइनें कंप्लीट करी। पानी के बाद स्टिकी मिट्टी में रॉड चलाना बहुत मुश्किल सा काम लग रहा था। दोस्तों, पानी गिरने के बाद भी मैं बताना चाहूँगा, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे कि जैसे हम लोगों ने नहा लिया हो पानी से। दोस्तों, ह्यूमन एफर्ट और मशीन एफर्ट में आप किसको ज़्यादा प्रीफर करना पसंद करोगे? चलिए, पापा ने लगभग लाइन तैयार कर दी है। आगे अब पापा ने एक एक बेल को केयरफुली फिट करना शुरू किया। और देखिए दोस्तों, इस तरह से स्वीट पोटैटो की खेती की नींव रखी जाती है। ये थोड़ा सा यूनिक काम नज़र आ रहा है। फिंगर से प्रेस करने का, बेला को दबाने का। लगभग जो मुझे बीच में समझ में आ रहा है, ये लगभग 15 इंच का गैप है। चलिए, इसको आगे तक अब लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पानी का फिर से मौसम बन रहा है, तो मैं अपना कैमरा साइड में रख देता हूँ और पापा की थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। वो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। फाइनली देखिए, अब मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको, ये कैसे दिख रहे हैं लगाने के बाद में। ये है किसान की मेहनत, धूप, बारिश, मिट्टी की कठिनाई, सबके बावजूद भी वो अपनी फसल को उगाता है ताकि आप सब तक खाना पहुंचा सके। खेती सिर्फ एक काम नहीं, एक तपस्या है।
बेला लगाना फिनिश हो गया। अब हाथ धो लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू।